दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका में एक नई लहर उठी जिसने अदब के मंजरनामे को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो दौर था जब नाविल निगार विलियम फाल्कनर ने अपना शाहकार नाविल दी सनद एंड दी फ्यूरी ओ लिखा। ये नाविल एक खानदान की कहानी है जो अपनी अजमत और खुशहाली के दौर से जवाल की तरफ बढ़ते हुए देखा जाता है। लेकिन क्या होता है जब एक खानदान अपने पैरों के नीचे से जमीन खो देता है? यही है वो जिस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। विलियम फाल्कनर की जिंदगी एक अजीब और गरीब कहानी है। वो अमेरिका के मिसिसिपी में पैदा हुए और इसी जगह पर उनकी कहानी भी मुकम्मल होती है। फाल्कनर ने अपने नावलों में अमरीकी समाज की गहराइयों को बेनकाब किया और उनके क़ारीन को एक अजीब और गरीब दुनिया में ले गए। और आज हम उनकी मशहूर नावल दी साउंड एंड दी फ्यूरी के बारे में बात कर रहे हैं। दी साउंड एंड दी फ्यूरी एक खानदान की कहानी है जो अपनी अजमत और खुशहाली के दौर से जवाल की तरफ बढ़ते हुए देखा जाता है। ये नावल 4 मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से कहानी सुनाता है जो हर एक अपने तौर पर मुनफरिद है। हम कोमसुन खानदान के 4 अरकान के जरिए इस कहानी को देखते हैं, जेसन कोटन, जेसन ते और बनमन। हर फर्द के नुक्ता नज़र से कहानी को देखने का तजर्बा एक अनोखा तजर्बा है जो पाठक को अपनी तरफ खींचता है। पहला सबक यह है कि वक्त किस तरह से हमेशा बदलता रहता है। कोमसुन खानदान की कहानी हमें ये सिखाती है कि वक्त के साथ साथ हमेशा तब्दीली आती है और ये हमें उन तब्दीलियों का सामना करने की करती है। दूसरा सबक यह है कि खानदान और मोहब्बत का अहमियत। कोमसुन खानदान की कहानी हमें ये सिखाती है कि खानदान और मोहब्बत हमें जीने का सबब बुनती है और ये हमें मुश्किल वक्त में भी मजबूत करती है। तीसरा सबक यह है कि हमेशा एक मौका होता है। कोमसुन खानदान की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमेशा एक मौका होता है जिसे हम पकड़ सकते हैं और ये हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरगीब देती है। कोमसुन खानदान की कहानी हमें ये सिखाती है कि खानदान और मोहब्बत हमें जीने का सबब बुनती है। हम देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कैसे वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमेशा एक मौका होता है। हम देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और कैसे वो अपनी वह को पूरा करने की कोशिश करते हैं। विलियम फाल्कनर की रीचर की अहमियत को उनके नावल दी साउंड एंड दी फ्यूरी उसे अलिफ जा सकता है। ये नावल एक खानदान की कहानी है जो अपनी अजमत और खुशहाली के दौर से जवाल की तरफ बढ़ते हुए देखा जाता है। लेकिन इस नावल में हमें कोमसुन खानदान की कहानी के जरिए अमरीकी समाज की गहराइयों को भी देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे अपने समाजी हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और कैसे वो अपने समाज मोहे को मानते हैं। कोमसुन खानदान की कहानी एक गहरी कहानी है जो हमें एक खानदान की जिंदगी के बारे में बताती है। हम देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कैसे वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे अपने समाजी हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और कैसे वो अपने समाज मोहे को मानते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि खानदान और मोहब्बत हमें जीने का सबब बुनती है। नावल दी साउंड एंड दी फ्यूरी उनका पैगाम यह है कि खानदान और मोहब्बत हमें जीने का सबब बुनती है। हम देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कैसे वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे अपने समाजी हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और कैसे वो अपने समाज मोहे को मानते हैं। ये पैगाम हमें ये भी सिखाता है कि हमेशा एक मौका होता है जिसे हम पकड़ सकते हैं। ख्ताम में हम ये कह सकते हैं कि दी साउंड एंड दी फ्यूरी एक अजीम नावल है जो हमें एक खानदान की कहानी सुनाता है जो अपनी अजमत और खुशहाली के दौर से जवाल की तरफ बढ़ते हुए देखा जाता है। हम ये भी देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और कैसे वो एक दूसरे की देखभाल करते हैं। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कोमसुन खानदान के अरकान कैसे अपने समाजी हैसियत को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं और कैसे वो अपने समाज मोहे को मानते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमेशा एक मौका होता है जिसे हम पकड़ सकते हैं और ये हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की तरगीब देती है।